हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि जब मैंने लाइव में कराया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था 1 लाख से 6 लाख के बीच में आपको कॉलेजेस ऑप्शंस चाहिए ना। तो आप लोगों की उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये वीडियो प्रेजेंट है। इसमें इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन दिखेंगे आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैं 2 साल का कट ऑफ ले आया हूँ, मतलब 2025 का भी और 2024 का भी। तो कंपैरिजन भी तुम्हें दिखता रहेगा कि तुम्हें 2024 में कितने मिला, 2025 में कहीं कहीं पे कट ऑफ ड्रॉप हुआ है, कहीं कहीं पे कट ऑफ बढ़ा है। तो भाई ये तुम्हें फ़र्क समझ में आएगा और तुम्हें समझ में आएगा कि यार कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स रहता है, घटता बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑल। जितनी बार भी काउंसलिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और हम देखते हैं वन बाय वन सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस देखेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, वेबिनार होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। बट मैं चलने से पहले ये कहूँगा कि जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छी कंटेंट क्वालिटी तुम्हें मिल जाती है। तुम्हें काउंसलिंग के लिए हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में तुम देखोगे, पीछे जाके देखोगे तो वहाँ भी। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं यार, ये सारे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमको रेडी करने हैं बिफोर द काउंसलिंग, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। अगर काउंसलिंग में कुछ गलती करी तो तुम्हारे लाइक डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ मिस्टेक हुई तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर तुम चाहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, क्या वैलिडिटी रहती है, इंपॉर्टेंट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। अभी के लिए तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। सो मैं चाहूँगा कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कॉलेजेस ऑप्शंस की ओर, ठीक है। और कॉलेज ऑप्शन की ओर ज़्यादा फोकस करके और हर तरीके की जो चीज़ें हैं आपके लिए बताऊँगा। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, हम बात करें तो देखो, अगर तुम जैसे मैं बात करता हूँ 1 लाख रैंक पे, तो लोगों के मन में आता है यार एनआईटी तो मिलेगा नहीं। बट अप्रॉक्सीमेट तुम्हें एनआईटीज़ के भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तुम देखो तो अगर मैकेनिकल ब्रांच देखो एनआईटी नागालैंड में, तो देखो तुम्हें 2024 में 90,000 तक मिला, लेकिन 2025 में तुम्हें 1,03,000 तक मिल गया है। और जितने भी ब्रांच की मैं बात करूंगा, ये ऑल इंडिया का रहेगा, ठीक है। ऑल इंडिया कट ऑफ रहेगा और जनरल का रहेगा। तो जितने भी ओबीसी होम ओ एस सी एस टी वाले हो वो तो ज़रूर देखो, क्योंकि इन इन सारे के नीचे ये जितने मैं ऑप्शन बताऊंगा इनके नीचे आपको मिलना ही मिलना है, ये 100% है, ठीक है। तो इससे आपको अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। बाकी अगर डेडिकेटेड कहोगे तो डेडिकेटेड भी वीडियो बना दूंगा, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, देखना अंत तक देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे यूनिक ऑप्शंस भी दिखेंगे तुमको यहाँ पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश देखोगे, सिविल तुम्हें 94 तक मिला हुआ है 2024 में, 2025 में तुम्हें 1,03,000 तक मिल गया, ठीक है। और उसके बाद तुम देखोगे 90 सिक्किम सिविल तुम्हें 94 तक मिला हुआ है, यहाँ पे देखो तुम्हें 84 पे, यहाँ पे देखो ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे तुम्हें बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया। श्रीनगर देखोगे 93 तक मिला हुआ है, 92 पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। अच्छा, एनआईटी अगरतला में देखोगे बायोटेक तुम्हें 92,000 तक 24 मिला, 25 में देखो ड्रॉप हुआ, 87 हो गया। केमिस्ट्री 5 ईयर 1,17,000 तक मिला हुआ है 24 में, 25 में 1,27,000 तक बढ़ गया, ठीक है। फिजिक्स 90,000 तक मिला हुआ है तुम्हारा अगरतला में, ठीक है। और यहाँ पे 1,09,000 तक मिला हुआ है। अच्छा, एनआईटी मिजोरम की बात कर लें अगर, और ये जितने भी एनआईटीज़ हैं ये किसकी काउंसलिंग में आते हैं, सबकी काउंसलिंग भी बताऊंगा। जोसा प्लस सी सैप की काउंसलिंग होती है इनके लिए, ठीक है। जोसा प्लस सी सैप की काउंसलिंग होती है, उनमें ये आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे 99,000 तक मिला हुआ है। और यहाँ पे देखो 1 लाख के प्लस हो गया। सिविल आपको 1,07,000 का मिला हुआ है, 1,08,000 तक मिल गया। तुम देख रहे हो अभी तुमको क्या है, 2025 में तुम्हें एडवांटेज की ओर बढ़ा है, तो 2026 में थोड़े से और एडवांटेज होंगे, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड जो है ना, तो तुम देखोगे। अच्छा, अब चलते हैं स्टेट वाइज भी देख लेते हैं। आईपीयू की काउंसलिंग होती है, जीजीएस आईपीयू की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये काउंसलिंग अभी बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर आपके दिल्ली के कॉलेजेस मिलते हैं। देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 55% है। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। अब तुम्हें देखो सी एस टेक्नोलॉजी देखो, अगर तुम्हें 2024 का है ये, और ये दोनों 2025 के हैं। इसमें नॉन दिल्ली है, इसमें दिल्ली है, ये नॉन दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये नॉन दिल्ली है। तो यानी ये वाला जो कॉलम दिखेगा तुम्हें 2025 का दिखेगा, ठीक। और ये वाला जो दिखेगा वो 2024 का दिखेगा, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग खराब है बट तुम समझना, एसेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीएस देखो कंप्यूटर साइंस यार तुम्हें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ईसी तुम्हें 1,31,000 तक मिल रही है दिल्ली वालों को। नॉन दिल्ली नौ अच्छा, नॉन दिल्ली को थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, बट दिल्ली वालों को तो रहता है। अभी मैं ऐसे कॉलेज बताऊंगा जिसमें अदर वाले को ज्यादा एडवांटेज रहेगा, दिल्ली वालों को कम एडवांटेज रहेगा। तो तुम बने रहना बस, ठीक है।
ईसी देखो 1,57,000 तक, ठीक है, 1,78,000 तक वीएलएसआई, आईटी 1,10,000 तक, मैकेनिकल 2,48,000 तक, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए। नॉन दिल्ली वालों के लिए ठीक है, थोड़े से अभी एडवांटेज यहाँ पे कम दिखेंगे दिल्ली। और यही तुम यहाँ कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे 1 लाख तक, यहाँ 1,09,000 हो गया, 1,38,000 हो गया, 1,75,000 हो गया, ठीक है, 1,92,000 हो गया, 1,35,000 हो गया, 2,84,000 हो गया। तो तुम्हें देखोगे 2025 में काफी एडवांटेज मिला, 2026 में भी एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। बीपीआईटी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी 55% जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग से ही मिलता है। यहाँ पे भी देखो सीएससी तुम्हें 1,49,000 तक मिला हुआ है, नॉन दिल्ली वालों को 71 तक मिला हुआ है। बट नॉन दिल्ली वाले घबराओ नहीं, अभी तुम्हारे लिए बहुत ऑप्शन है, तुम्हारे लिए दिल्ली से ज्यादा ऑप्शन ले आया हूँ। सीएससी डीएस वाले 1,56,000, ट्रिपल ई वाले 3,10,000, ईसी वाले 2,46,000, आईटी तुम्हें 1,76,000 तक मिली है। और अच्छा 2024 का, अब 2025 का तुम देखो, 2025 में 1,79,000, ठीक है, बढ़ गया, 1,56,000 से 1,86,000 हो गया, 3,10,000 से 3,54,000 हो गया, 2,46,000 से 2,86,000 हो गया, 1,76,000 से 2,15,000 हो गया। देखो डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अभी देखते रहो डिफरेंस, अभी तो तुम्हें और भी कॉलेजेस बहुत सारे हैं। एमएसआईटी देखोगे, ये भी जीजीएस आईपीयू के अंदर आता है, सेम तुम्हारी परसेंटेज जो एलिजिबिलिटी होती है 55% होती है, ठीक है। सीएससी देखो 1 लाख के ऊपर, ट्रिपल ए 2,23,000, ईसी 1,75,000, आईटी 1,32,000, ठीक है। ठीक है। अच्छा आई थिंक ये क्लियर विजिबल होगा आप लोगों तक, अगर नहीं विजिबल होगा तो आई थिंक क्लियर विजिबल है, ठीक है, विजिबल। दिल्ली 1,17,000 तक 2025 में देखो बढ़ा, 2024 में कितना था, 25 में देखो कितना था, 25 में तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ईसी तुम्हारा देखो बढ़ गया, यहाँ पे भी 1,99,000, 1,49,000 बढ़ गया। एडवांटेज तो है, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तुम्हें सीएससी 1,43,000 तक मिला हुआ है, दिल्ली दिल्ली वालों के लिए 2024 में, 2025 में 1,59,000 तक बढ़ गया। अभी मैं जितने जितने तुम्हें कॉलेज बताऊं सब में तुम्हें फायदे ही मिल रहे हैं, अभी नुकसान कहीं पे तुम्हारा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं तुमको फायदे तुम्हारी गिना रहा हूँ और रीजन भी बताऊंगा अभी क्यों बढ़ रहा है ये, 1,50,000, 1,67,000, ट्रिपल ई 2,96,000, 3,25,000, ठीक है, ईसी 2,41,000, 2,57,000, आईटी 1,62,000, 1,88,000, 3,96,000, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। और अब ये सब अच्छी ब्रांचेस में माने जाते हैं, ठीक है। इनका कट ऑफ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें खराब खराब ब्रांच लेके आया हूँ, ये भी नहीं है कि खराब खराब ब्रांच लेके आया हूँ, अच्छी ब्रांच लेके आया हूँ तब दिखा रहा हूँ। अभी बस वही बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट तक रुकोगे तो तुम देखोगे तुमको कितनी क्वालिटी मिलेगी। यूएसएआर देखो दिल्ली वालों के लिए 1,08,000, 1,20,000, 1,84,000, 1,97,000, इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल एआई मिल, ठीक है, सारी टेक से रिलेटेड है। 2025 में देखो बढ़ गया 1,16,000, 22,000, 1,00,000, 2,00,000, यहाँ पहुंच गया 2,00,000। देखो कितना डिफरेंस, यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखो, ठीक है। यू विल सी द डिफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर, यू कैन। अभी नॉन दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा भी यहाँ 1,00,000 के अंदर ही चल रहा है मामला, डोंट वरी, नॉन दिल्ली वालों के लिए आएंगे अभी। ऐसा नहीं कि सब दिन दिल्ली वालों की ही चलेगी, नॉन दिल्ली वालों की भी आएगी, सरकार उनकी भी बनेगी, ठीक है। यूएसआईसीटी ये भी ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आता है, ठीक है, काफी बढ़िया बहुत बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है। जिनको भी मतलब अगर नहीं मिलता डीटीयू वगैरह तो यूएसआईसीटी भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे देखो क्योंकि बेस्ट है तो थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ का वो रहता है, तुम्हें 57 तक, 51, 73, 61,000, 45,000, 55,000 तक तुम्हें मिल रही है सारी टेक ब्रांचेस, ठीक है। नॉन दिल्ली वालों को और थोड़ी सी कम मिलती है, बट डोंट वरी। आ जाओ उत्तर प्रदेश में आ जाओ, ठीक है, चलो अब बताते हैं। उत्तर प्रदेश में देखो एकेटीयू वाले, एकेटीयू में 45% का क्राइटेरिया होता है, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 45% का होता है। केमिकल ब्रांच देखो तुमको यहाँ पे वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है आईटी का, जो आईटी लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसमें 1,08,000 तक तुम्हें केमिकल मिल रही है होम स्टेट वालों को, ठीक है। 2024 में, 2025 में 99,000 तक मिली हुई है, तो काफी डिफरेंस देखो यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। उत्तर प्रदेश वालों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नाइंसाफी हो ही जाती है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, इस वीडियो में नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, ठीक है। सिविल में देखो 99,000 तक मिला हुआ है, यहाँ पे देखो और ड्रॉप हो गया, 90 तक मिल गया। जेएसएस नोएडा में आईटी मिला हुआ, ठीक है। अब ये नहीं कि इसके नीचे नहीं मिला, ईसीई भी यहाँ पे है, ठीक है, मैंने ईसीई लिखा नहीं है। आईटी 1,23,000 तक इसमें मिला हुआ है, 1,48,000, यहाँ पे फायदा हो गया कि नहीं। ईसीई भी यार तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे ईसीई अप टू मिल जाता है अप टू 2.5 लाख, ठीक है, अप टू 2.5 लाख। तो कुछ बच्चे ईसी में भी इंटरेस्टेड रहते हैं तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। बाकी सीएससी आईएमएल वगैरह 1,00,000 तक मिल जाता है, सीएससी से रिलेटेड सारी ब्रांचेज 1,00,000 तक यहाँ पे मिल जाती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी बढ़िया है, माना जाता है, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम एकेटीयू की काउंसलिंग 45 का क्राइटेरिया। 2024 में देखो 1,29,000 तक मिला था, 2025 में 1,20,000 तक ड्रॉप हुआ है, थोड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है। 1,60,000 तक मिला था, 1,37,000 तक ही मिला। ईसी तुम्हें 1,89,000 तक मिला था, 1,61,000 पे मिला है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। इलेक्ट्रिकल 2,15,000 तक मिला, 1,80,000 तक ही। तुम्हारा मैकेनिकल यहाँ से एम गायब हो गया, 2,70,000, 2 लाख तुम्हारा यहाँ पे
वही 7,000 के आसपास, ठीक है। सिविल तुम्हारा 3,26,000, 2,54,000 तक। तो तुम देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप देखने के लिए मिला है, बट इसमें ना बाद में भी एडमिशन हुए हैं, इसके अलग भी एडमिशन हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बीआईटी झांसी देखोगे, ईसी तुम्हें 2024 में 90,000 तक मिला था, 2025 में 1,10,000, ठीक है, एडवांटेज मिल गया। डबल ई देखो 1,17,000, 1,31,000 तक बढ़ गया। मैकेनिकल 1,53,000 तक, 1,75,000। देखो इसमें तुम्हारा क्या है, सब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा तुम्हें। केमिकल तुम्हें 1,75,000 से 2,33,000, सिविल तुम्हारा 1,75,000 से 2,25,000 तक। एनआईटी सुल्तानपुर देखोगे, ईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप सो अंडरस्टैंड है, ठीक है। 89,000 पे पहले मिला था, 1,00,000 क्रॉस हो गया 25 में, 2024 में ये कट ऑफ है, ये 2025 का कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम्हारा 1,12,000 तक मिला था, 1,21,000 में तुम्हें मिल गया। मैकेनिकल 1,41,000 तक मिला था, 1,60,000 के आसपास हो गया। सिविल तुम्हारा 1,65,000 से 1,86,000 मिल गया। ठीक ठीक कॉलेज है, अगर मतलब डिसेंट, अगर तुम्हें मतलब ये सारी ब्रांचेस चाहिए और तुम उत्तर प्रदेश से हो तो ठीक है। काइट ये प्राइवेट है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट, ये प्राइवेट है, ठीक है, अच्छा है, मतलब ठीक ठीक कर रहा है। ओके। सीएससी तुम्हें देखोगे 1,18,000 तक मिला, 1,23,000 में बढ़ गया, मतलब यहाँ भी तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग है, तुम्हें एडवांटेज मिल रहा है। 1,37,000 से 1,51,000 चला गया, 1,62,000 से 1,73,000 चला गया। आईटी 1,53,000 से 2,26,000 चला गया। CSIT ये सारी टेक इसमें। अच्छा, जितने प्राइवेट वाले हैं ना, प्राइवेट में वाले में मोस्टली टेक इसीलिए ले रहा हूँ कि प्राइवेट में ना मोस्टली अगर तुम्हें जाना है तो टेक में ही एडमिशन लो, कोर ब्रांचेस में मत लो, क्योंकि कोर ब्रांचेस में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। दैट्स वाई आई हैव कंसिडर्ड ओनली टेक ब्रांचेस इन प्राइवेट कॉलेजेस। सीएस का बात करें तो 1,80,000 से 2 लाख के आसपास तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। तुम्हारा AKGEC हो गया। AKGEC में देखो तुम CSE 1,24,000 से 1,53,000 हो गया, 2024 का कट ऑफ, ठीक है। ये 2025 का कट ऑफ, ठीक है, बढ़ा, यहाँ पे देखो बढ़ा। CSE-IML 1,47,000 से 1,76,000, 1,84,000 से 1,00,000, 2 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, ये सब मैं केवल ऑल इंडिया रैंक पे कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। और ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये अभी जनरल के लिए है। अभी तो मैंने OBC EWS SC वालों को तो खोला ही नहीं, खोलूंगा तो मामला बहुत आगे तक जाएगा, मतलब बहुत पीछे रैंक तक एडमिशन मिलेगा। तुम समझो, मतलब एक बार इसको देखो, पूरा देखो, ऑप्शंस देखो, लिखो, तुम्हारी जो कैटेगरी है, अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो उसको पूछो कमेंट में। जो भी पर्टिकुलर डाउट पूछोगे हम बताएंगे, ठीक है, बताएंगे तुमको, सारा बताएंगे। तो अगर किसी के अंदर तुम्हें डाउट रह रहा है कि ये मुझे इसके अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत तुम भी लिखो, कॉपी निकालो थोड़ा। देखो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग का मतलब यही है, जस्ट वीडियो देखने से काम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, मेरे साथ आओ, उड़ान विद्यापीठ के साथ रहो। और हाँ, आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी रहना है, ये नहीं कि बस ऐसे ही देख के निकल गए। तुम्हारा फायदा बहुत होने वाला है, वेबिनार होने वाला है, तुम्हारे लाइव सेशंस होने वाले हैं, हर काउंसलिंग के ऊपर वीडियो आने वाला है। कॉलेज ऑप्शंस मैं बता ही रहा हूँ, कॉलेज ऑप्शंस ऐसे करके मैं, तुम बताओगे, तुम जैसे डिमांड करोगे, तुम्हारी डिमांड पे ही है ये कॉलेज, जितने ये लेके आया हूँ, ठीक है। तो डिमांड जैसे करोगे वैसे तुम्हें कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलते रहेंगे। 2,46,000, 2,36,000, ठीक है। AIML देखो, CS वगैरह 2 लाख, यहाँ पे 2,55,000 बढ़ गया, तो एडवांटेज यहाँ पे AKGC में मिल गया। ऐसे करके तुम्हें GL बजाज में भी देखोगे तो एडवांटेज है, 1,17,000 से 1,84,000, 2,50,000 से 2,81,000, 1,92,000 से 3,48,000, 2,18,000 से 2,19,000, ठीक है। AIML का आई थिंक 2025 का नहीं लिखा है। ECE का 4,82,000 से 5 लाख, तो ECE तक देखो तुम्हें 5-5, 6-6 लाख तक मिल रहा है। ECE अच्छा कॉलेज है, मतलब प्राइवेट में ठीक ठीक है, तुम्हें रिटर्न दे देता है जितना इतना इन्वेस्टमेंट है। ओके। AITH ये कानपुर का है, ठीक है, कानपुर में है, और तुम्हारा गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक ठीक कॉलेज है। अगर तुम्हें यहाँ पे जाना हो तो यहाँ पे देखो तो तुमको मतलब इस बार तो थोड़ा कम हुआ, पिछली बार तो 4,33,000 तक एडमिशन हुआ था, 5 लाख तक हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह 2.5 लाख, 2 लाख तक मिल गया, 2,33,000 तक मिला, 2,04,000 तक IT मिला है, 1,57,000 तक CSE मिला है। AI में तुम्हें 1,74,000 तक मिला है। बाय द वे ये थोड़ी न्यू है यहाँ पे, अभी 2 साल से आई है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। चलो, उत्तर प्रदेश का मैंने बहुत बता दिया, आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े सारे स्टेट्स कवर करेंगे, सारे स्टेट्स, ठीक है। वीडियो लंबी है, मुझे पता है, 1.25x पे देख लेना, ठीक है। बट थोड़ा सा देखो, जो भी चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, टाइम तो लेती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं। UIT चंडीगढ़ वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, 100% ROI के साथ है, ठीक है। ROI इसका बहुत बढ़िया है, 100% ROI है। अब इसका देखो, ऑल इंडिया रैंक 2024, ऑल इंडिया रैंक 2025 के हिसाब से मैकेनिकल देखो 1 लाख तक मिला हुआ है, 1,53,000, कितना बेनिफिट मिल गया देखो तुम्हें, ठीक है। बेनिफिट देखो तुम, 53,000 का बेनिफिट यार थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत बेनिफिट होता है। इसीलिए कहते हैं काउंसलर्स एडवाइस, काउंसलर्स एडवाइस। हमने कराया है ना, हमें पता था हो जाएगा। कुछ हमने चीज़ें लगाई हैं, कुछ हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ हमारे इंसाइट्स हैं, चीज़ें होती हैं, हमें पता होती हैं। 1,51,000 से 1 लाख तुम्हारा, सॉरी, 1,51,000 से
आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, 1,14,000 होना चाहिए, ठीक है। ओके। SS भटनागर देखो, केमिकल का बहुत अच्छा कॉलेज है यार, बेस्ट कॉलेज माना जाता है केमिकल के अंदर, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर केमिकल से पढ़ना हो SS भटनागर जरूर पढ़ना। एलिजिबिलिटी 50% ही है, एलिजिबिलिटी 50%। जैक चंडीगढ़ के जितने कॉलेज होते हैं, ये मैं जैक वाली काउंसलिंग के अंदर बता रहा हूँ, जैक दिल्ली भी है, पीछे है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ना 1 लाख के ऊपर स्पॉट में ही मिलता है। स्पॉट वाले सारे बाद में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। केमिकल 1,22,000 तक मिला हुआ है, यहाँ पे 1,92,000 मिल गया। 24 से 25 में देखो तुम्हें स्ट्रेंथ मिल गई, मतलब काफी एडवांटेज मिल गया। फूड टेक 1,56,000 पे मिला हुआ है पहले, फिर यहाँ पे कहाँ तक मिल गया, 70,000 तक मिल गया, मतलब आई थिंक, अच्छा ठीक है, 1,56,000 तक मिला है, फिर 7 लाख तक मिल गया यहाँ पे ऑल इंडिया में फूड टेक। आई थिंक अगर कुछ गलत नहीं होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है इसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यूआईटी होशियारपुर, सीएससी देखो तुम 91,000 से 2,28,000 तक, ठीक है। आईटी 1,14,000 से 6,67,000 तक चली गई, कमाल की बात है भाई, बेहतरीन है यार, ठीक है। ईसी देखो 1,21,000 से 13 लाख तक चली गई। ओ भाई, देख रहे हो ऑप्शंस। अभी अभी दिल्ली वाले खुश हो रहे थे स्टार्टिंग वीडियो में, अब देखो अब सारे लोग खुश हो रहे हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी में मिल रहा है। मैकेनिकल 1,47,000 से 5 लाख तक चली गई है, ठीक है, तो काफी ज्यादा तुम्हें एडवांटेज वहां पे मिला है। सीसीईटी चंडीगढ़ ये भी अच्छा है, ये अच्छा, ये जैक चंडीगढ़ के अंदर यही 4 कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, जो 4 यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे लिस्टेड है। सीएससी देखोगे तो 89,000 पे मिली हुई है 2024 में, 2025 में तुम्हें होम स्टेट में 1,32,000 तक मिल गई है। और अदर स्टेट की बात करें, ये ओएस यानी अदर स्टेट है, ठीक है, 58,000 पे पहले मिली हुई थी, 2025 में 90,000 पे मिली है, तब भी अच्छा एडवांटेज है, अदर स्टेट में भी है, होम स्टेट में भी है, ठीक है। तो ये होम स्टेट का है और इधर तुम्हें अदर स्टेट का मिलेगा। ईसी तुम्हें 1,23,000 से 1,98,000 पहुंच गई, और वहीं पे अदर स्टेट में 72,000 से 1,05,000 पहुंच गई। मैकेनिकल तुम्हारी 1,77,000 थी 2024 में, 2025 में 80,000 मिल गई। अच्छा, तुम्हें कंपेरिजन में आइडिया भी मिल पा रहा होगा ना, तुम्हें इस बार का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। अब तुम 2 साल का देख के ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हो, तो हमारे पास तो 10 साल का डेटा है यार, हम तो मतलब क्या ही कहर ढा देंगे रे। इसीलिए काउंसलर जो है, इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं, पता होता है यार कि क्या क्या है, प्रोजेक्टेड पता है हमें कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सीसीटी चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, केवल चंडीगढ़ तक नहीं रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश भी चलते हैं, ठीक है। घूम लो, सारे इंडिया के शहर घूम लो, आज घुमा देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एमपीडीटी का, ठीक है। वन ऑफ द टॉप कॉलेज है SGSITS इंदौर। अब ना केवल ये केवल GFTI में है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में भी आता है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तुम सिविल इंजीनियर 1,08,000 तक मिला, 1,10,000 तक। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोडक्शन तुम्हारा 1,43,000 से लेके 1,44,000, कुछ खास नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत डिफरेंस तुम्हें, यानी 25 में तुम्हें एडवांटेज मिला है, मतलब पिछले साल, उससे पिछले साल से पिछले साल एडवांटेज मिला। बायोमेडिकल 1,63,000 से 1,80,000 तक पहुंच गया है। अच्छा, डीएवी इंदौर ये भी ठीक है, अच्छा ये सारे गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये भी तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज है। इवन यहाँ तो तुम्हारा यार बहुत कम फीस लगती है, 37,000 लगती है, ठीक है, 37 के केवल फीस लगती है इसमें, सारे में ही कम है, फीस तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। सिविल 1,42,000 तक, अदर स्टेट में 24 में मिला था, अदर स्टेट में 24 में 82,000 मिला है। इसमें देखो भाई, इसमें तो मतलब बहुत ही नुकसान हो गया, बहुत ही भारी नुकसान हो गया, 1,16,000 तक, 82,000 तक। इसका ये भी फर्क है, कम लोग अप्लाई भी किए हैं, ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी रहता है। अब तुम्हें सारे में फैक्टर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम समझो तो ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, अप्लाई करोगे तो इस बार इसी रैंक पे के आसपास मिल जाएगा, गारंटीड है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 84,000 से 68,000 हो गया है। अच्छा, GAC जबलपुर देख लें, AIDS तुम्हारा लगभग टेक ब्रांचेस, AIDS का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, गॉट इट, ठीक है। 95,000 से 77,000 तक ड्रॉप हो गया है थोड़ा सा, मतलब 2 लाख से 1,27,000 ये भी ड्रॉप हो गया। CSE से 90,000 से 72,000 हो गया। इलेक्ट्रिकल 1,46,000 से 1,09,000 हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे GSE जबलपुर में नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि यार ये बहुत अच्छा ना हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉलेज है, मतलब कम फीस के साथ बहुत बढ़िया रिटर्न दे देता है तुम्हें, बेहतरीन रिटर्न दे देता है, ठीक है। IT हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, तो इनमें देखोगे तुम्हें सब में थोड़े थोड़े क्या मिलेंगे, ड्रॉप मिलेगा 2025 के अंदर। बट ट्रस्ट मी गाइस, इस बार भी यही वाले कट ऑफ रिपीट होने वाले हैं आसपास, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। MITS ग्वालियर बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में ही चल रहे हैं हम, अभी आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश के अलावा भी स्टेट्स हैं उनमें घुमाएंगे तुम्हें। अदर स्टेट का देखो, 2025 का, ये पिछली बार 2024 का है, वो 2025 का है। और अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1 लाख पहले 49,000 तक रहता था, अब 1,10,000 तक मिला। 1,52,000 पे AIDS मिला था, 88,000 तक मिला। इसमें भी तुम्हें नुकसान झेलना पड़ा है, बट स्टिल कोई बात नहीं,
इस बार इसी के आसपास रहने वाला है। 1,46,000, 1,10,000, 1,01,000 के आसपास। सीएससी तुम्हारा 91,000 से 81,000 आ गया। सीएससी डिजाइन तुम्हारा 1,35,000 से 1,13,000 आ गया। सीएससी बिजनेस, अच्छा कुछ चीजें होती हैं। क्यों ड्रॉप हुआ, कभी सोचा तुमने क्यों ड्रॉप हुआ? हालांकि अभी चलो नहीं नहीं, अभी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, अभी मैं तुम्हें ऑप्शन बताता हूँ। 1,21,000 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 2,11,000 से 1,46,000। डबल ई तुम्हारा 2,54,000 से 2,44,000 से 1,59,000 तक। केमिकल तुम्हारा 5,19,000 से 2,12,000 तक पहुंच गया। ठीक है, आगे ठीक है, चलते हैं हरियाणा। हरियाणा भी काफी प्यारा अपना स्टेट है। ठीक है, काफी फेमस लोग हैं यहाँ से, एथलीट्स काफी निकलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, हरियाणा इज द स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा एथलीट्स वगैरह निकलते हैं। मजबूत प्रदेश है हमारा। ठीक है, मजबूत प्रदेशों में से हमारी शान है। तो वाईएमसीए फरीदाबाद वहीं पे वहीं हरियाणा की ही पहचान है, समझो। ठीक है, 45% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आता है। अच्छा, अगर कट ऑफ डिस्कस करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल देखो आपको 1,73,000 तक मिला हुआ है यार। यहाँ पे 72,000 पे इतना कैसे नुकसान हो गया? नुकसान हुआ है, डैमेज कुछ और रीजंस की वजह हुआ है। इनकी ना काउंसलिंग की टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि काउंसलिंग कब हो रही है। अगर ये काउंसलिंग मतलब जोसा से पहले हो गई, जोसा के बाद हो गई, या और कौन सी काउंसलिंग चल रही है, तब तक कॉलेजेस कहाँ बच्चे ले लेते हैं ना, इन सब का बहुत फर्क पड़ता है इस पे। अभी तो आने दो, काउंसलिंग शुरू होने दो, बहुत सारी चीजें बताने को है तुम्हारे। ईसी तुम्हारा 92,066 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,22,000 से 67,000 हो गया। मैकेनिकल 2,61,000 पे मिला था 24 में, 2025 में 1,05,000 मिल गया। सिविल तुम्हारा 2,85,000 तक मिला था, 1,00,000 तक मिल गया। ठीक है, तो और डी क्रस्ट मुरथल ये भी हरियाणा में ही है। ठीक है, यूआईटी कुरुक्षेत्र भी अभी शायद आगे भी होगा, अभी लिखा होगा। सीएससी तुम्हारा 1,10,000 तक मिला है 2024 में। 2025 में 73,000 पे हो गया। ईसी 1,70,000 में मिला हुआ, 1,12,000 हो गया। ईई तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,95,000 तक मिला हुआ, 1,45,000 हो गया। मैकेनिकल बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, इसमें केवल इसका हरियाणा वाले में केवल एक टाइमिंग का फैक्टर है। और मैं बता दूं, ये जितने कॉलेज हैं, ये जितने कट ऑफ हैं ऑफिशियल हैं। कॉलेज लेवल काउंसलिंग जब हुई थी ना इन कॉलेज में, 4-4 लाख 5-5 लाख पे एडमिशन हुआ है। वाईएमसीए में भाई 2-2 लाख तक टेक ब्रांचेस मिली हैं। मैं क्या बताऊं, यहाँ पे 1,73,000 में बंद हो गई हैं, 72,000 में 2-2 लाख तक टेक ब्रांचेस मिली हैं, लिटरली मिली हैं भाई। ठीक है, वो काउंसलिंग लेकिन कहीं लिस्टेड ही नहीं होती, उसका कट ऑफ ही नहीं लिस्टेड होता है, बट मिलती है यार। ठीक है, काउंसलिंग इज थोड़ा सा पेशेंस का, जानकारी का, अवेयरनेस का, और स्ट्रैटेजी और टेक्निकल जो चीजें होती हैं उनका, नॉलेज का, सबका मिश्रण होता है। अच्छा ठीक है, अब मिश्रण होता है ये तो बता ही दूं। बहुत सारे हमारे आप देख पा रहे हो 900 प्लस की सक्सेस स्टोरीज रही हैं पिछले साल की। ऑल ओवर इंडिया हमने काउंसलिंग करी है। बहुत मोस्टली जो स्टूडेंट हैं टॉप 3 में चॉइसेस में सिक्योर्ड किया है। एनआईटी में अच्छी जगह, मतलब ज़्यादा रैंक पे भी आप होम स्टेट का एडवांटेज उठा के, कैटेगरी का एडवांटेज उठा के पहुंचाया है। ठीक है, बहुत सारा कुछ, मतलब पिछली बार तो बहुत बढ़िया रहा, स्पॉट राउंड में भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा। तो यार ओवरऑल अगर बात करूं तो काफ़ी बढ़िया। अगर हमारी जो एक्सपर्ट टीम भी है, एक्सपैंड किया हमने इस बार भी। आईआईटी से, एनआईटी से, टॉप तुम्हारे जो भी कॉलेजेस हैं वहां से मेंटर्स हैं। तुम्हारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज डीटीयू हो गया, एचबीटीयू हो गया, बीजीटीआई मुंबई हो गया। ठीक है, ऐसे करके तमाम जो कॉलेज हैं वहां से लोग जुड़े हैं। तो हमारी टीम धीरे धीरे और एक्सपीरियंस टीम होती जा रही है। 4-5 साल ने हमने किया है, बट अभी थोड़ा सा। अच्छा, जिसको काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा तो एक नीचे लिंक दिया गया होगा वेबसाइट का, डायरेक्टली उड़ान विद्यापीठ पे सर्च करके भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे स्टेप्स हैं, तुमको क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद कॉल आ जाएगा, तुम्हारे जो पर्सनल मेंटर होंगे तुमको अलॉट हो जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में डेडिकेटेड जोड़ देंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। 1-on-1 कॉल सपोर्ट मिलेगा तुम्हारे मेंटर के साथ। डिस्कशंस होंगी, मीटिंग्स होंगे, तुम्हारे कॉलेज कंपेरिजन होंगे, लिस्ट बनेगी, तुमको लिस्ट दी जाएगी, प्रेफरेंसेस बनेगी, कौन सी काउंसलिंग में करना है, कौन सी नहीं करना है। तो ये सारी तमाम प्रक्रिया तुम्हारी जब तक 2-3-4 महीने जब तक तुम्हारी काउंसलिंग नहीं होती चलती रहती है। हम अपने कॉलेजेस के ऑप्शन पे आ जाते हैं, तुम्हें लेना हो तो परचेज कर लेना, और नहीं लेना हो तो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, हरियाणा जीजू हिसार तुम्हारा ये भी आता है इसी के अंदर। सेम काउंसलिंग एचएसटीएस की होती है। अच्छा, इसमें 2025 का डेटा नहीं अवेलेबल है, बिकॉज मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा रैंक तक मिल गया था। देखो सीएससी जो है 1,88,000 तक 2024 मिला था, 2,10,000, 4,98,000 सीएससी हिंदी। आईटी 2,58,000 तक। ईसी तुम्हें 3,59,000 तक। ट्रिपल ई तुम्हें 7,43,000 तक, 83,000 तक। और सेम भाई, मतलब तुम इसको अगर 1,88,000 मान रहे हो तो यहाँ 2 लाख मान के चलो, 2,10,000 मान रहे हो तो 2,30,000 मान लो, यहाँ 4,98,000 मान रहे हो तो 5-10 मान के चलो। ठीक है, 2,98,000 मान रहे हो तो 2,68,000 के आसपास मान के चलो। तो तुम्हारा यहाँ पे मिला हुआ है, पिछले बार भी मैंने कराया एडमिशन, मुझे अच्छे से आइडिया है। ठीक है, यूआईटी कुरुक्षेत्र में भी सिमिलरली यहाँ भी रहा है। इसका अप्रोक्सीमेट 1.5 to 1.53 अप्रोक्सीमेट रहा है। ठीक है, बायोटेक हो गई, मैकेनिकल हो गई, 1,02,000। ये तुम्हें ऑफिशियल वाला, मतलब जो नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग होती है, जो तुम्हारी वो वाली होती है स्पॉट वाली,
भाई 3 लाख पे तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है, 3.5 पे, ठीक है, मैकेनिकल में जाके एडमिशन हुआ है। ट्रिपल ई में कोई नहीं गया है तो उसका नहीं बता सकता, बट यहाँ पे तो कराया हुआ है। ये भी का बहुत 5 तक गए हैं, तो यार इनमें बहुत अच्छे से एडमिशन हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी जो कुछ सेपरेट काउंसलिंग्स होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी बहुत कॉलेजेस हैं, डोंट वरी। तुम थोड़ा सा 1.25x पे देख लो, तुम झेल लो मुझे थोड़े से, देख लो पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद तुम्हें एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लगेगा कि यार कुछ देखा है, कुछ कुछ तो हमारे ऑप्शंस में मिले हैं, ठीक है। 10 वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो देखो जिसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाए, ठीक है। एचबीटीयू कानपुर देखो, सेपरेट काउंसलिंग होती है एचबीटीयू कानपुर की, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखोगे, सबसे पहले तो इसका 93% इसका प्लेसमेंट है, ठीक है। परसेंटेज प्लेसमेंट 93 है। भले ही तुम ये सारी ब्रांचेस देख रहे हो, बट इनके प्लेसमेंट सबके किसी के 7 लाख के नीचे एवरेज प्लेसमेंट नहीं है। तो ऑप्शंस देख लो, बाकी तुम इस पे डिस्कशन करते रहना, तुम्हें क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, घबराना नहीं है देख के। 1 लाख देखो 24 मिला हुआ है, 78,000 तक मिला हुआ है, देखो काफी डिफरेंस यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पे देखो 75,000। अच्छा, ये होम स्टेट है, ये अदर स्टेट है, यहाँ केवल होम स्टेट है 2024 का, ठीक है। 2025 में होम स्टेट अदर स्टेट दोनों है, ठीक है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 1,66,000 पे पहले मिला था, 1,41,000 पे बायोकेमिकल मिला था, फूड 1,86,000 पे मिला था, लेदर, फैशन, ऑयल, मैकेनिकल, ये जो है तुम्हारे नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग है। इनके अलावा स्पॉट राउंड हुआ था, हमारे अप्रोक्सीमेट 30 स्टूडेंट यहाँ पे गए थे, मतलब स्पॉट राउंड में, ठीक है। एंड 25-26 स्टूडेंट को यहाँ पे मिल गया था कॉलेज, और 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक लास्ट हुआ है, 6,13,000 रैंक पे, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? बायोकेमिकल में हुआ है। सो बहुत एडवांटेज मिलता है। ये जो तुम्हें कट ऑफ ऑफिशियल दिख रहे हैं, ये थर्ड राउंड एडिशनल राउंड तक के कट ऑफ है, ठीक है। कहाँ तक के हैं? एडिशनल तक। एडिशनल के बाद तुम्हारा क्या होता है? स्पॉट वन, फिर स्पॉट 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद सीटें नहीं बचती हैं तो स्पॉट 3 भी होता है, स्पॉट 2 तक भर जाती हैं, तो तुम बहुत सारा मिलता है। ट्रिपल एमयूटी में भी सेम केस है यार, यहाँ भी बहुत ये जो दिखा हुआ है ऑफिशियली लिख सकते हैं हम, मतलब स्पॉट वाला तो लिख नहीं सकते, स्पॉट वाला बता सकते हैं कि मिला। इसी 1 लाख के ऊपर मिला। सबसे पहले तो यहाँ वो ऐसे भी तुम्हें 1 लाख के ऊपर मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल 1 लाख के ऊपर मिल जा रहा है, ठीक है। 1,28,000 तक मिला हुआ अदर स्टेट को, यहाँ पे गजब एडवांटेज है, देख रहे हो अदर स्टेट का, होम स्टेट का। तो इसीलिए कहता हूँ पूरा वीडियो देखना। आप जो अदर स्टेट वाले देख रहे होंगे उनको देखोगे कि यहाँ होम स्टेट को 1,25,000 तक मिला, यहाँ 1,28,000 मिल गया। फायदा मिला कि नहीं मिला देखने का वीडियो, कह रहा हूँ देखते रहो। मैकेनिकल 1,46,000, 1,45,000 तक होम स्टेट में। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? 1,77,000 पे। अच्छा, ये 2024 का है, 2025 का नहीं है, 2025 का ये दोनों है, ठीक है, ये वाला कॉलम। केमिकल तुम्हारा 1,72,000 तक मिला था, 1,61,000 पे होम स्टेट मिला, 1,84,000 पे अदर स्टेट। भैया इनकी तो बल्ले बल्ले है, अदर स्टेट वालों की बल्ले बल्ले है यहाँ पे, ठीक है। सिविल 1,70,000 तक, 1,71,000 होम स्टेट मिला, 1,84,000 ये बढ़ गए, आगे भी निकल गए, ठीक है। तो ऐसे ही। अच्छा, आरजीआईपीटी अमेठी, आरजीआईपीटी का अमेठी का ये जो तुम कट ऑफ देख पा रहे हो, ये तुम्हारा जोसा का कट ऑफ, अरे सॉरी, ये तुम्हारा जो जे एडवांस से होता है उसका कट ऑफ है। मैं बता दूं, वैसे ही बता देता हूं तुम्हें। अप टू 2.5 लाख तक यहाँ पे लास्ट टाइम में एडमिशन हुआ है, ठीक है, लैक्स तक एडमिशन हुआ। मोस्टली एडवांस वाले बच्चे पिछली बार ज्यादा आ गए, तो मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बट ये तुम्हारे किसी काम का होगा नहीं। एडवांस वाले जो बच्चे हैं उनके काम का होगा, क्योंकि 11-12 हज़ार रैंक यहाँ पे तुम्हें दिखेगी, वो तुम्हारे इतना समझ नहीं आएगी। बट 2.5 लाख तक हुआ है। मैकेनिकल में लास्ट हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल में हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1 लाख तक एडमिशन हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ हुआ है। अच्छा, क्या इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, केमिकल की स्पेशलाइजेशन है बहुत सारी, देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम्हें समझ, हाँ, इंजीनियरिंग देखो, मेजर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में 1 लाख 1.5 लाख तक एडमिशन हो गया है। आरजीआईपीटी हमेशा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में काफ़ी फेमस है। और इसका जो फाइनल ईयर में बच्चे जाते हैं वो बैंगलोर में जाते हैं, जो कंप्यूटर साइंस वगैरह जो चलती है, CSAIML वगैरह। पहले तो भाई 3 लाख तक, 3.5 लाख तक एडमिशन हुआ करते थे। हमारे जो हमने काउंसलिंग करी वो स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, प्लेसमेंट वगैरह ले लिए हैं, ठीक है। तो मतलब उसका भी। अच्छा, UPSIFS बीटेक प्लस एमटेक साइबर सिक्योरिटी का है। RRU का जो है उसका ऑल्टरनेटिव कैंपस है। RRU भी अभी होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूं। RRU भी तुम्हारा जो है अप टू 2.5 तक तुम्हें CSE दे देता है, ठीक है, CSE दे देता है। 1.2 लाख तक तुम्हें, सॉरी 1.5 तक CSE दे देता है, और 2.5 तक EC दे देता है तुम्हें, ठीक है, ECE दे देता है। और ये वाला कॉलेज तो भैया तुम्हें अभी 6 लाख तक भी दे देगा, ठीक है, 6 लाख तक भी EC तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। आई थिंक यहाँ पे EC नहीं दे रहे हैं अभी, ये लोग केवल सही यही दे रहे हैं, बीटेक प्लस एमटेक साइबर सिक्योरिटी। तो अपनी तुम अगर 3 से 4 लाख रैंक है ना, तब भी यहाँ पे अप्लाई करके तुम अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। आगे भी और कॉलेजेस हैं, चलो, ठीक है। CSJMU कानपुर, ये भी सेपरेट अपनी काउंसलिंग कराता है, ठीक है, सेपरेट काउंसलिंग होती है इसकी भी।
ठीक है, सेपरेट काउंसलिंग होती है। अच्छा 2025 का इन्होंने डेटा नहीं दिया, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे 2,30,000 तक एडमिशन हुआ है। सीएससी एआई में भी 2.5 लाख तक एडमिशन हुआ है। ठीक है, ईसीई में तो भैया 4.5 लाख तक, इवन 4,70,000 तक हुआ है। मैकेनिकल में इन लोगों ने सीटें बाद में जो बची हुई थी ना, ऐसे ही एडमिशन दिया है। 4,59,000 पे 5 लाख तक हुआ है, 5 इवन 5 से 5.5 लाख तक भी हो गया है। केमिकल में भैया 8 लाख तक हुआ है। ठीक है, 8 लाख तक एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 7 to 8 के बीच में हुआ होगा। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट 7 to 8 के बीच में है। ठीक है, तो ये CSJMU है, यहाँ पे कानपुर में है, सेपरेट इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है। NFSC नागपुर यार टॉप कॉलेज है। अगर PSUs की बात करें और 100% प्लेसमेंट की बात करें, फायर एंड सेफ्टी में कराता है, बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। मेरा तो बहुत पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है, बट इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है, और उसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगी, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस पर बताएंगे। तो एक स्टूडेंट हमारा पिछली बार यहाँ पे एडमिशन लिया है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद द कॉलेज एंड वी आर वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और यहाँ पे अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से ना यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए लोग आते हैं। एक ऑफिसर रैंक पे तुम यहाँ पे जब फाइनली अपना बीटेक खत्म करते हो तो ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे कट ऑफ है। TFW वाली जो सीट देख रहे हो, ये TFW वाली ट्यूशन फी वेवियर वाली है। ठीक है, बाकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे तुम देख सकते हो मेल वाले कैंडिडेट के। फीमेल के लिए होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि फिजिकल एजिलिटी वगैरह चाहिए होती है। रुहेलखंड में अगर देखोगे, रुहेलखंड तुम्हारी बरेली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे भी CSIT तुम्हें देख रहे हो 1,84,000 तक मिल रहा है। EC तुम्हें 4,25,000 तक, केमिकल तुम्हें 10 लाख तक मिल रहा है। तो काफी ज्यादा रैंक तक यहाँ पे रुहेलखंड में भी मिल जा रहा है। इसकी भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने GFTIs पे। तो बहुत सारे GFTIs भी होते हैं जो आपको 1 लाख से ऊपर एडमिशन दे रहे होते हैं, 4 लाख तक 5 लाख तक एडमिशन दे रहे होते हैं, बट आपको थोड़ा सा नहीं पता होता। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा। BIT में वन ऑफ द टॉप है। अच्छा, ये सारे किससे मिलेंगे? जोसा प्लस CSAP। मुझे पता है वीडियो बड़ी होती जा रही है, बट अब मैं क्या करूं भाई, कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए टाइम लगेगा। कुछ अच्छी चीज देख, आप भी देख रहे हो, जो लोग देख रहे हो पेशेंस के साथ देख रहे हो, तो मेरा ये जो है कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें अच्छी चीजें यहाँ पे लेकर के आऊं, दिखाऊं। ठीक है, बायोटेक देखो, तुम 2000 यहाँ पे 2000 अदर स्टेट का 24-25 देखोगे, होम स्टेट का 24-25 देखोगे। ठीक है, तो 24-25 होम स्टेट 24, अदर स्टेट 25, सॉरी अदर स्टेट 24, अदर स्टेट 25, होम स्टेट 24, होम स्टेट 25। ठीक है, तो तुम्हारा लेटेस्ट वाला जो कट ऑफ है ये वाला होगा, और प्रीवियस वाला जो होगा ये वाला होगा। तुम देखो यहाँ बायोटेक, केमिकल, सिविल, फूड, ये तुम्हें देखो 1 लाख का अराउंड यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे देखो 3,38,000 जनरल का कट ऑफ है, ऑल इंडिया का कट ऑफ है। ठीक है, अभी कोई कैटेगरी यूज नहीं हुई है, कैटेगरी यूज होगी तब देखना, तब मजा आएगा। 1,94,000 तक मिला हुआ है, देखो 1,48,000, 5,06,000 तक, और वहीं पे अदर स्टेट में 1,17,000 तक। मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट में भी अच्छा ठीक ठाक मिला हुआ है यार, अदर स्टेट वालों को भी, बाकी होम स्टेट को तो मिला ही हुआ है। गति शक्ति विश्वविद्यालय यार बढ़िया कॉलेज है, ये भी GFTIs में वन ऑफ द फाइनेस्ट है अभी, और अच्छा है, मतलब काफी अच्छा ग्रो भी कर रहा है अभी। इसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है ये। AIDS तुम्हारा 88 तक मिला हुआ है, 25 में तुम्हें 83 तक मिला हुआ है, थोड़ा ड्रॉप हुआ है। एविएशन 1,66,000, 1,05,000, इतना हमने इसका वो कर दिया यार, अब इनका कट ऑफ ड्रॉप होने लगा। 4,60,000, 2,12,000 तक मिला हुआ है। सिविल बढ़ गया, बाकी इलेक्ट्रिकल 1,35,000 तक मिला हुआ है लेटेस्ट इस बार। 1,08,000 तक तुम्हें EC मिला हुआ, मैकेनिकल तुम्हें 1,57,000 तक मिला हुआ है। JKIPT प्रयागराज देखोगे, EC तुम्हें 1,34,000 तक इस बार 25 में एडवांटेज मिल गया, 24 में 1,16,000 तक ही मिला हुआ था। ठीक है, NIMT रांची, जिसको मैं बार बार बोलता रहता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर तुम्हें 85,000 तक मिला हुआ, इससे पहले 91,000, इससे पहले 1 लाख तक मिलता था। अभी देखो जैसे जैसे ये लोग जानते जा रहे हैं, ये कट ऑफ ड्रॉप होता था। मैकेनिकल 1,14,000 से 1,04,000 आ गया, मेटलर्जी तुम्हारा 1,66,000 से तुम्हारा आ गया 1,14,000 तक। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे 1 जीरो बढ़ गया होगा मुझे लग रहा है, 2,85,000 से यहाँ पे तुम्हारा 1,55,000 आ गया। ठीक है, तो NIMT रांची का ये है। ठीक है, ये सारे अच्छे GFTIs हैं, ऐसे नहीं कि अब जो आ रहे हैं थोड़े लोएस्ट वाले देख लो। सिविल तुम्हें 10 लाख तक मिला हुआ है, अरे भाई क्या बात है, 10 लाख तक। अदर स्टेट 25 में यहाँ पे 5,51,000 तक ही मिला हुआ है। ठीक है, AIML तुम्हारा 1,18,000 तक, 1,20,000 तक, 6,95,000 तक, 2,72,000, 7,20,000, 3,91,000। तो अदर स्टेट का सेम अदर, मतलब वही ऑल इंडिया जनरल वाले कैंडिडेट हो। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आप देखोगे, CSE 2,12,000 तक, 2,08,000 तक इस बार का, ये पिछले बार का है, प्रीवियस वाला 2024-2025 लेटेस्ट वाला। ठीक है, 4,77,000 तक EC मिला हुआ है, 4 लाख यहाँ 37,000 तक। इलेक्ट्रिकल 7,53,000, 5,47,000। मैकेनिकल 1,29,000, 8,85,000। तो देखो इस बार बढ़ गया, एडवांटेज मिल गया है। तो 8 लाख तक यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी, मतलब ये भी नहीं है कि मैं होम स्टेट, ये देखो अदर स्टेट के कट ऑफ्स हैं। ठीक है, होम स्टेट के दिखाऊंगा तो पागल हो जाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, GGU बिलासपुर
जो तुम्हें कहते हैं ना कि कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, देखो तुम्हारे ऑप्शंस कितने हैं। सीएसई देखो 1,24,000, 1,23,000, IT 2,05,000, 1,76,000, EC 3,10,000, 2,22,000, इलेक्ट्रिकल 5,87,000, 2,87,000, केमिकल 5,77,000, 5,29,000, सिविल तुम्हारा 4,63,000, 4,15,000। तो ये सारा जीजीयू बिलासपुर है। और ऐसे ही करके देखो तुम SM वीडियो देख लो यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। SM वीडियो कटरा देखो, तुम्हारा 25 में तुम्हें क्या हुआ, बढ़ के मिला है। देखो 1,97 से 1,35,000 हो गया, 1,49,000 से 1,81,000 हो गया, 1,73,000 से 2,70,000 हो गया, 2,43,000 से 2,99,000 हो गया, ठीक है। ऐसे करके स्लाइड पंजाब में भी देखोगे तुम्हें तो एडवांटेज मतलब ठीक ठीक मिलेगा। 49 से 38 इसका तो सॉरी 4,96,000 से 3,89,000, 8,77,000 से तुम्हारा 9,94,000 बढ़ गया, 1,47,000 से EC 1,39,000, ई तुम्हारी जो इलेक्ट्रिकल है 2 लाख से लेकर के 1,75,000 के बीच में आ गई। तो ऐसे करके कहीं पे ड्रॉप, कहीं पे गेन, कहीं पे ड्रॉप, कहीं पे गेन, ऐसे आया हुआ है। SGS ITS इंदौर मैंने बताया था ना, GFTI भी है और साथ साथ में तुम्हारा मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के अंदर भी इसका 50% सीट ऑब्जर्व होती है। तो जो GFTI में ये जोसा सीसैब से मिला और वो MPDTE से मिला था। तो जोसा सीसैब में यहाँ पे ये हटा देना, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना यहाँ पे जोसा सीसैब में 75% हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे 45% रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें 1,07,000, 1,93,000, 64,000, 75,000, 1,52,000, ठीक है, यहाँ से लेकर के तुम्हें यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ट्रिपल ITs। जैसे ट्रिपल ITs में भाई 1 लाख के ऊपर नहीं है तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। चाहे ट्रिपल IT मणिपुर देख लो, एक है, ठीक है, ये है, ठीक है, कुछ हैं। तो ट्रिपल ITs बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये सारे 1 लाख के अंदर है। जब 1 लाख अंदर अंदर वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। जैक दिल्ली में भी मोस्टली 1 लाख के अंदर वाले हैं, इनमें स्पॉट होता है, ठीक है। जैक दिल्ली में जैक दिल्ली का स्पॉट होता है, तो उसमें जैक दिल्ली वाले में क्या है, जब इनका स्पॉट होता है तो उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब DTU तुम्हारा होम स्टेट वालों को 1 से 1.5 लाख के अंदर तक मिल जाता है, ठीक है। 2 लाख तक भी मिल जाता है। अदर स्टेट वालों को 1 लाख तक मिलता है, 1 लाख तक, ठीक है। और आ जाओ NSUT के जो कैंपसेस हैं अदर वाले, ईस्ट वेस्ट वाले, उनमें आपको 2 लाख तक भी मिल जाता है, ठीक है। इवन 2.5 तक भी मिल जाता है। यहाँ पे आप 1.5 तक ले सकते हो। ये तो मैं कम ले रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा रैंक तक भी मिलते हैं। तुम्हारा ट्रिपल IT दिल्ली तो नहीं, लेकिन IGDTUW जो होता है ये केवल वुमेन्स का कॉलेज है, ये तुम्हें मिल जाता है, ये 3 लाख तक मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन लोअर ब्रांचेस मिलती हैं सारी, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे भी 1.5 तक मिल जाता है, ठीक है, 1.5 लाख तक भी मिल जाता है। अब ये मैंने बहुत डिसेंट बताया है, हालांकि इससे भी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे यार सेपरेट कॉलेजेस के काउंसलिंग्स हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम लोग की डिमांड रहेगी तो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा विद द कैटेगरीज एंड ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। और भी जो कॉलेजेस हैं वो भी लेकर के आऊँगा। होप सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर भी कर देना। साथ साथ में क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे जाकर के। और अगर तुम्हें काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस से आपकी काउंसलिंग बेस्ट बनाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेटिव, इतनी कॉन्टेंट भरी टीम, इतनी रिसर्च वेल रिसर्च टीम जो है यहाँ पे उड़ान विद्यापीठ की है, जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। सो बेसिकली डोंट वेस्ट योर रैंक, just get in the best college with the best branch with the help of उड़ान विद्यापीठ टीम एंड होपफुली आप सब अच्छी जगह पहुंचो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दिन जय हिंद, जय भारत।